हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं शुभम आप सभी का आपके परिवार एग्जामपुर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। क्या हो रहा है यार? सभी साथी तेजी के साथ जुड़े सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया है, बेहतरीन है और धमाकेदार है। सभी को नमस्ते 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 नमस्ते। तेजी के साथ जुड़ जाए मेरे दोस्त। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। एक बार कंफर्म करें, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रहा है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर मैं शुभम बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे भाई। आशा और उम्मीद है कि आप सभी सकुशल हैं, मंगल है, अपनी पढ़ाई को सही दिशा में अंजाम दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है यार? एक बार कंफर्म करिए, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? क्या ऑल क्लियर है दोस्त? सभी साथी बहुत बहुत तेजी के साथ जुड़ जाए। नमस्ते 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 नमस्ते। सबसे पहले छोटी सी चर्चा होगी, फिर क्लास को शुरू करेंगे भैया। सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथियों। ये है आपका अंतिम उड़ान बैच, ये है आपका लाठी चार्ज बैच, ये है आपका सफलता बैच। सबसे पहले छोटी सी चर्चा होगी। अगर आप कमेंट कम करेंगे तो मैं आपको हर बात का जवाब दे पाऊंगा। अगर आप कमेंट ही करेंगे तो शायद मेरी बात आप सुनी ही और समझ ही ना पाए। तो सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को शुभ दोपहर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथियों। बेसिकली ये वाली क्लास जो है यूपीएसआई के लिए डिजाइन करी गई है, लेकिन जानबूझ के मैंने इसमें लाठी चार्ज बैच भी ऐड कराया हुआ है कि आपको मैथ्स में हमने काफी ऑप्शंस दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैथ्स की सारी क्लासेस लेनी है, आपको मैथ्स में किसी एक टीचर का ही पढ़ना है। आपको जिस भी टीचर का समझ में आए, जिस भी टीचर का समझ में आए दोस्त, उसी टीचर से पढ़िएगा और पूरा अंत तक पढ़िएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करिएगा, पूरा रिवीजन भी करिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा मेरे भाई। तो चलिए सभी को नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। आज की क्लास को शुरू होने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन करते, फिर छोटी सी चर्चा करके आज की क्लास को शुरू करेंगे। चलिए मोटिवेशन कुछ ऐसा दोस्तों कि परिंदे रुक मत, तुझमें अभी जान बाकी है। परिंदे रुक मत, तुझमें अभी जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। परिंदे रुक मत, तुझमें अभी जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी के जंग में है हौसला जरूरी, जिंदगी के जंग में है हौसला जरूरी, और जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। कर एक इम्तिहान बाकी है, नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़ की है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी करी गई है, लेकिन जानबूझ के मैंने इसमें सभी का आप। ये क्या हो रहा है? हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं शुभम आप सभी का आपके परिवार एग्जामपुर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। क्या हो रहा है यार? सभी साथी तेजी के साथ जुड़े सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया है, बेहतरीन है और धमाकेदार है। सभी को नमस्ते 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 नमस्ते। तेजी के साथ जुड़ जाए मेरे दोस्त। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। एक बार कंफर्म करें, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल?
क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल पर मैं शुभम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे भाई। आशा और उम्मीद है कि आप सभी सकुशल हैं, मंगल है, अपनी पढ़ाई को सही दिशा में अंजाम दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? एक बार कंफर्म करिए, ऑडिबल एंड विजिबल। क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? क्या ऑल क्लियर है दोस्त? सभी साथी बहुत बहुत तेजी के साथ जुड़ जाए। नमस्ते 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 नमस्ते। सबसे पहले छोटी सी चर्चा होगी, फिर क्लास को शुरू करेंगे भैया। सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथियों। ये है आपका अंतिम उड़ान बैच, ये है आपका लाठी चार्ज बैच, ये है आपका सफलता बैच। सबसे पहले छोटी सी चर्चा होगी। अगर आप कमेंट कम करेंगे तो मैं आपको हर बात का जवाब दे पाऊंगा। अगर आप कमेंट ही करेंगे तो शायद मेरी बात आप सुनी ही और समझ ही ना पाए। तो सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को शुभ दोपहर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथियों। बेसिकली ये वाली क्लास जो है यूपीएसआई के लिए डिजाइन करी गई है, लेकिन जानबूझ के मैंने इसमें लाठी चार्ज बैच भी ऐड कराया हुआ है कि आपको मैथ्स में हमने काफी ऑप्शंस दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैथ्स की सारी क्लासेस लेनी है, आपको मैथ्स में किसी एक टीचर का ही पढ़ना है। आपको जिस भी टीचर का समझ में आए दोस्त, उसी टीचर से पढ़िएगा और पूरा अंत तक पढ़िएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करिएगा, पूरा रिवीजन भी करिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा मेरे भाई। तो चलिए सभी को नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। आज की क्लास को शुरू होने से पहले छोटा सा मोटिवेशन करते, फिर छोटी सी चर्चा करके आज की क्लास को शुरू करेंगे। चलिए मोटिवेशन कुछ ऐसा दोस्तों कि परिंदे रुक मत, तुझ में अभी जान बाकी है। परिंदे रुक मत, तुझ में अभी जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। परिंदे रुक मत, तुझ में अभी जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी के जंग में है हौसला जरूरी, जिंदगी के जंग में है हौसला जरूरी, और जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। जिंदगी के जंग में मेरे साथियों है हौसला जरूरी, और जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। एक बार कंफर्म कर दीजिए, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। क्या मेरी आवाज बिल्कुल अच्छे से सुनाई दे रही है? क्या मैं आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा हूँ? तेजी के साथ एक बार कंफर्म कर दीजिए भैया, आई एम ऑडिबल। बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। आइए छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। जो भी साथी अभी आज की क्लास में जुड़े हैं, मैं पहले बता रहा हूं दोस्तों, मैथ्स में आपके पास ऑप्शंस हैं। मैथ्स में हमने आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप मेरी क्लास लीजिए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके पास अगर मैथ्स में आपके बैच में 2 ऑप्शन दिख रहे हैं या फिर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो अपना हर एक टीचर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएगा। आप पहले टीचर से पढ़िए तो बाकी दोनों टीचर की तरफ मत जाइए बिल्कुल भी। अगर आप दूसरे टीचर से पढ़िए तो बाकी दोनों टीचर की तरफ मत जाइए बिल्कुल भी। अगर आप तीसरे टीचर की तरफ से पढ़िए तो बाकी दोनों टीचर की तरफ बच जाए बिल्कुल भी। क्योंकि मैथ्स के अंदर ऐसा नहीं कि वो आधा आधा खत्म कराएंगे, पूरा हर एक टीचर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएगा। तो किसी एक टीचर से ही आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मैथ्स में आपको ऑप्शन देने के पीछे रीजन है कि क्योंकि किसी को किसी की बात समझ में आती है, किसी को किसी की बात में समझ में आती है। तो जब भी तुम्हें जिसका भी ठीक लगता है उससे ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, उसी से शुरुआत करना, उसी से खत्म करना, उसी से सिस्टम सेट करना। अच्छा, इस क्लास की खास बात क्या है मेरे भाई? इस क्लास को मैं यूपीएसआई लेवल पर पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेसिकली मेरा जो कोर जोन है वो यूपीएसआई है। तो यूपीएसआई के लिए क्लास डिजाइन करी गई है। इसके अंदर अंतिम उड़ान बैच है, जो खास इसी बैच के लिए क्लास है, अंतिम उड़ान बैच। मैंने जानबूझ के इसके अंदर लाठी चार्ज बैच भी ऐड करी है। लाठी चार्ज बैच जिनका सिलेबस क्या है? यूपी पुलिस का सिलेबस है, लेकिन मैं उनको यूपीएसआई का कंटेंट देने वाला हूं। साथ में दोस्तों इसमें सफलता बैच भी ऐड किया हमने, क्योंकि सफलता बैच जब शुरू हुआ था उसमें ये टॉपिक नहीं हुआ था, तो इस बैच के साथ इनको हम ऐड करवा दिए हैं। देखो दोस्त, इसमें जो अंतिम उड़ान बैच है यूपीएसआई के लिए है, ये जो सफलता बैच है दोस्तों ये भी यूपीएसआई के लिए है, लेकिन जो लाठी चार्ज बैच है यूपी पुलिस के लिए है। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो कंटेंट रहेगा वो यूपीएसआई के लिए रहेगा, यूपी पुलिस के लिए बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो भी आप इस बैच को ले सकते हैं, क्योंकि कंटेंट मैं यूपीएसआई का दूंगा। तो अगर कोई यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है तो यूपी पुलिस तो उसका ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर कोई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है तो यूपीएसआई का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है, आप किसी भी टीचर से पढ़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम शुभम है और मैंने एसएससी सीजीएल 2017 क्वालिफाइड किया है। पिछले 4-5 साल से मैं एग्जाम्पल के साथ जुड़ा हूं, जिसमें मुखर्जी नगर ऑफलाइन क्लासेज और प्रयागराज की सारी ऑफलाइन क्लासेज मैं देख रहा हूं। साथ में यूपीएसआई के जितने भी ऑनलाइन क्लासेस है वो मैं देखता हूं, एप्लीकेशन यूट्यूब हर जगह मेरे दोस्त। तो अपने बारे में जितनी चर्चा थी इतनी ही थी। अभी आपके लिए सीधा एक ही बात मैं कहूंगा, इसके अंदर अंतिम उड़ान बैच भी है, लाठी चार्ज बैच भी है, सफलता बैच भी है। मैथ्स में आपके पास ऑप्शंस हैं, आप किसी एक टीचर से पढ़िएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करिएगा। जिससे भी पढ़ेगा किसी एक से पढ़िएगा, क्योंकि सिलेबस तब कंप्लीट कराएंगे जिसका भी पसंद है, जिससे भी आप कनेक्ट होइएगा उसी से पूरा सिलेबस कंप्लीट करिएगा मेरे भाई। डन मेरे दोस्त? सेट। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में अगर आप आज की क्लास में आए हैं तो पक्की बात है आपने पूरा सिलेबस वगैरह का डिस्कशन देख लिया है। मैंने इससे पहले एक क्लास ली थी, छोटी सी वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अपना यूपीएसआई है क्या, या अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है क्या, इसके अंदर मैथ्स क्या है, मैथ्स का सिलेबस क्या है, क्या अर्थमेटिक है, क्या एडवांस है, क्या एग्जाम का पैटर्न, वो सारी चर्चा हो रखी है। तो मेरे साथ ही आज की क्लास में हम एडवांस मैथ नहीं अर्थमेटिक मैथ शुरू करेंगे। और अर्थमेटिक में जो पहला चैप्टर आज की क्लास में दोस्तों शुरू होने वाला है, बड़े शांति से कमेंट ऑफ करके पढ़िएगा। वो चैप्टर का नाम है दोस्तों परसेंटेज। बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा बेटा, एकदम हीरो बना दूंगा, गारंटेड है। बस तुम्हें शांति से भरोसा करना पड़ेगा। बस 2-3 चीजें तुमसे उम्मीद मैं करता हूं कि आप अगर रेगुलर आगे, अगर आप प्रतिदिन आगे, अगर आप रिवाइज करके आगे, अगर आप डिसिप्लिन अनुशासन में क्लास ले लिए, तो आप किसी भी एग्जाम को फोड़ देंगे। मैथ्स के अंदर मैथ्स किसी भी एग्जाम में आपको परेशान नहीं करेगा। शांति से बात बोलने की नहीं है, थोड़ा 1-2 दिन समय लगेगा। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा मुझसे तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जैसे आप मेरे बारे में जानोगे, इस चीजों को समझोगे, बहुत बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे आप। तो
तो मेरे साथियों आज की क्लास में हम शुरू करने वाले आज की पहली क्लास जिसका नाम है परसेंटेज। अर्थमेटिक के बारे में हमने सारी चर्चा कर रखी है ऑलरेडी मेरे भाई, कि अर्थमेटिक क्या है, एडवांस मैथ क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने नंबर के प्रश्न होते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या किस चैप्टर का कितना वेटेज है, वो सारी चर्चा हमने पहली क्लास में कर रखी है, जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जो वीडियो बना के मैंने अपलोड करा रखी है। आज से बिल्कुल पूरा सिलेबस कंप्लीट शुरू हो रहा है मेरे भाई। आज की क्लास में हम अर्थमेटिक का पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। एक बात ये भी कह रहा हूं कि मैं आज की क्लास में परसेंटेज भले ही शुरू कर रहा हूं, लेकिन ये पहले अगले 5-6 दिन तक शुरू नहीं हो पाएगा। ये अगले 5-6 दिन तक शुरू नहीं हो पाएगा। क्यों मेरे भाई जानते हैं? क्योंकि अगले 5-6 दिन तक हम इसकी बारीकियां सीखेंगे कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज कितने प्रकार के हैं, परसेंटेज का फ्रैक्शन में कैसे बदलें, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें, प्रतिशत वृद्धि क्या है, प्रतिशत कमी क्या है, ए का कितना परसेंट बी है, बी का कितना परसेंट ए है, सब कुछ जीरो से शुरू होगा। बस थोड़ा सा भरोसा चाहिए, बड़े शांति से समझने की कोशिश करेगा। दोस्तों चैप्टर का नाम है परसेंटेज, प्रतिशतता। पर मतलब दोस्तों होता है 1 और सेंट मतलब होता है 100, प्रति मतलब होता है 1 और शत मतलब होता है 100। यहाँ चर्चा होगी गुरुजी 100 की। यहाँ चर्चा किसकी होगी गुरुजी? 100 की चर्चा होगी। एक बात को समझिएगा मेरे साथी कि आपके पास चाहे कोई संख्या हो, आपके पास चाहे कोई संख्या हो, आपके पास मेरे साथियों चाहे कोई भिन्न हो, आपके पास चाहे कोई दशमलव भिन्न हो, किसी भी फॉर्मेट का कोई भी नंबर अगर आपके पास है, अगर आप उसे प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, अगर आप उसे प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो बड़े शांति से आप 100 से गुणा करेंगे। क्योंकि प्रति मतलब 1, शत मतलब 100, प्रतिशत का मतलब ही दोस्तों होता है 100। 100 की कहानी होगी दोस्तों, 100 की कहानी होगी दोस्तों। तो आप कहेंगे चाहे कोई संख्या मिल जाए, चाहे कोई भिन्न मिल जाए, चाहे कोई दशमलव भिन्न मिल जाए, चाहे किसी फॉर्मेट का कोई भी नंबर मिल जाए, आप किसी भी भिन्न को या किसी भी संख्या को या किसी भी दशमलव को परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, परसेंटेज लगाना चाहते हैं, तो बड़े शांति से आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। चाहे कोई संख्या हो, चाहे कोई भिन्न हो, चाहे कोई दशमलव भिन्न हो, किसी भी फॉर्मेट का कोई भी नंबर हो मेरे साथी, अगर आप उसे प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो बड़े शांति से आपको केवल 100 से गुणा करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपसे कहा मेरे साथी मुझे बताइएगा कि हम इस 5 को परसेंटेज में कैसे बदलें। मुझे बताइएगा हम इस 3/40 को परसेंटेज में कैसे बदलें। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाह रहा हूं, मुझे बताइए हम इस 3.75% को कैसे परसेंटेज में बदलें। तो सीधी साफ बात है, मैंने आपसे कहा मेरे दोस्तों, आपके पास चाहे कोई संख्या हो, आपके पास चाहे कोई भिन्न हो, आपके पास चाहे कोई दशमलव भिन्न हो, परसेंटेज में बदलना मतलब 100 से गुणा करना। किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलना मतलब 100 से गुणा करना, मतलब केवल शांति से 100 से गुणा करना आपको। तो आप कहेंगे सर जी 5 को अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 5 को परसेंटेज में बदलने के लिए 5 में 100 से गुणा कर देंगे। सीधी साफ बात है गुरुजी, 500% आ जाएगा। आप कहेंगे सर 3/40 को अगर आप परसेंटेज में बदलेंगे तो शांति से आपको 100 से गुणा करना है और 100 से गुणा करके हम इसे परसेंटेज में बदल देंगे। 20 से काटेंगे ब्रदर 2 बार में, 20 से काटेंगे गुरुजी 5 बार में, तो 5 तक 15/2। तो गुरुजी 15/2 में अगर मैं वापस से डिवाइड करूंगा तो 2 7 14, 2 5 10, 7.5%, 7.5%। ऐसे गुरुजी अगर मैं पूछूं 3.75 को परसेंटेज में बदलना है, हमने कहा बड़े शांति से 100 से गुणा कर दीजिए मेरे भाई। अच्छा अगर आपको मेरे ब्रदर आपको डेसिमल फोबिया है, दशमलव देख के अगर आपको डर लगता है, हाथ पांव कांपते हैं, दशमलव देख के आपका दिमाग की दही हो जाता है, तो बड़े शांति से समझने की कोशिश करिएगा कि दशमलव भूल जाइए यार, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, यहां दशमलव है ही नहीं। ये लिखा दोस्तों 375, 100 से गुणा करेंगे गुरुजी 375 के आगे क्या लगाना पड़ेगा? 2 जीरो लगाना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए मेरे साथी कि आपके पास दशमलव था, कितने अंक पे था? 2 अंक पे था, तो 2 अंक लगा दीजिए, यानी आंसर आएगा गुरुजी 375%। मैं आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि मैं बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूं आपको और लेवल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गारंटेड कह रहा हूं मेरे भाई, एक लेवल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जीरो से उठाएंगे, शून्य से उठा के शिखर तक पहुंचाएंगे। बस थोड़ा 2-3 बातें आपसे चाहिए कि आप रेगुलर आइए 12 बजे, आप समय से आइए मेरे ब्रदर, और आप बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। अगली बात, मैथ्स में कोई एक टीचर पकड़िएगा, 10 टीचर पकड़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे भाई। तो मेरे दोस्त मैंने आपको समझाया कि परसेंटेज प्रतिशतता की बात कर रहे हैं। पर मतलब 1 सेंट मतलब 100, प्रति मतलब 1 शत मतलब 100, यानी किसी भी फॉर्मेट की कोई संख्या हो, किसी भी फॉर्मेट का कोई भिन्न हो, किसी भी फॉर्मेट का कोई दशमलव हो, परसेंटेज में बदलना मतलब 100 से गुणा करना। कोई संख्या है 5, परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, 100 से गुणा कर दीजिए। कोई भिन्न है 3/40, परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, 100 से गुणा कर लीजिए। कोई दशमलव है परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, 100 से गुणा कर लीजिए। किसी भी फॉर्मेट का कोई भी नंबर अगर आपके पास है, आप उसे परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, तो बड़े शांति से 100 से गुणा कर लीजिए, आपके सामने वो परसेंटेज में बदल के आ जाएगा। गुरुजी बड़े शांति से समझिएगा। दूसरी बात मैं समझाता हूं मेरे साथी, जैसे ही आपको हमने बताया कि आपके पास चाहे कोई संख्या हो, आपके पास चाहे कोई भिन्न हो, फ्रैक्शन हो, आपके पास चाहे कोई दशमलव भिन्न हो, डेसिमल नंबर हो, आप अगर प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, अगर आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, तो सीधी साफ बात है, आपने अभी समझाया मेरे भाई कि संख्या हो या भिन्न हो या दशमलव हो, अगर आप इसे परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो आपको शांति से 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसकी उल्टी बात भी समझिए कि अगर आप परसेंटेज में आपके पास कोई वैल्यू है, वापस से आप संख्या में बदलना चाहते हैं, वापस से आप भिन्न में बदलना चाहते हैं, वापस से आप दशमलव में बदलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा गुरुजी? 100 से भाग देना पड़ेगा। वाइस वर्सा दोनों बातें बिल्कुल क्लियर कट है। किसी में परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा करना है, किसी का परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग देना है। संख्या किसी भी फॉर्मेट का हो, कोई संख्या हो या भिन्न हो या दशमलव भिन्न हो, परसेंटेज में बदलना मतलब 100 से गुणा करना, परसेंटेज हटाना मतलब 100 से भाग देना। आइए एग्जांपल के रूप में समझाते हैं। एग्जांपल से जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास है मेरे भाई 20%, बताइए हम इसको भिन्न में क्या बोलेंगे? हमारे पास है मान लीजिए 16 सही 2/3%, बताइए हम इसको भिन्न में क्या बोलेंगे? हमारे पास है 2.5%, बताइए हम इसे भिन्न में क्या बोलेंगे? मतलब हमारे पास किसी भी फॉर्मेट का कोई भी नंबर है मेरे साथी, किसी भी फॉर्मेट का कोई भी नंबर है, अगर उसमें परसेंटेज में उसको परसेंटेज में बदलना है, उसमें परसेंटेज लगाना है, तो बड़े शांति से 100 से गुणा करिए। और मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे चित्र, अगर आपके पास जो वैल्यू है वो ऑलरेडी परसेंटेज में है, तो या तो उसको आप संख्या में बदलेंगे, या तो आप उसे भिन्न में बदलेंगे, या तो उसे आप दशमलव भिन्न में बदलेंगे। तो क्या करेंगे गुरुजी? 100 से भाग दे देंगे। आइए अब इसको जहरीले तरीके से समझ जाते हैं। आप कहोगे सर जी 20% को भिन्न में बदलेंगे, किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना मतलब 100 से भाग देना, तो परसेंटेज हटाया बटे में 100 कर दिया।
कट्टम कुट्टी कर देंगे गुरुजी तो 20 एक का 20, 20 पंचे 100, क्या आएगा मेरे साथी 1/5, क्या आएगा मेरे ब्रदर 1/5। फोकस करिएगा, बहुत फोकस करिएगा भैया। आइए मेरे साथी 16 से ही 2/3% की अगर हम बात करेंगे तो 16 त्रिक 48 और 2 50/3, 16 त्रिक भाई इसका गुणा होता है, ये जुड़ता है ना, 16 त्रिक 48 और 2 50/3। चूंकि मेरे साथी ये परसेंटेज में है तो क्या करना पड़ेगा गुरुजी, डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना, किसी भी परसेंटेज को संख्या में बदलना, किसी भी परसेंटेज को दशमलव में बदलना मतलब 100 से भाग देना, है ना दोस्त। आइए सिस्टम फाड़ देते हैं। आपको क्या ही करना है गुरुजी, 50 से 100 को काटेंगे गुरुजी 2 बार में और ये फ्रैक्शन बन जाएगा, ऊपर तो कुछ नहीं मतलब 1 और नीचे गुरुजी 3 दूनी 6, नीचे गुरुजी 3 दूनी 6। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। 2.5% लिखा गुरुजी, 2.5%। मैंने कहा परसेंटेज हटाने के लिए सबसे पहला काम है दशमलव हटा लीजिए, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे, आगे 1 अंक है 1 0 लगाएंगे। अब गुरुजी परसेंटेज हटाएंगे तो 100 यानी 2 0 और लगाएंगे। भैया गुरुजी ये भैया दशमलव हट चुका है, 25 से काटेंगे गुरुजी, 25 का 25, 25 का 100 यानी 1/40 इसका आएगा। मैं आपको अभी तक सिर्फ 2 ही बात बताना चाहता हूं, सिर्फ 2 ही बात बताना चाहूंगा, 2 ही बात बताना चाहूंगा। पहली बात कि किसी भी संख्या को या भिन्न को या दशमलव को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। किसी भी संख्या या भिन्न या दशमलव भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। और दूसरी बात, किसी भी प्रतिशत को वापस से संख्या में, वापस से भिन्न में, वापस से दशमलव भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। सिर्फ ये 2 बेसिक बातें बताई हैं गुरुजी। किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना, लगाना, 100 से गुणा करना, किसी भी परसेंटेज को वापस से संख्या में बदलना, 100 से भाग देना। बहुत टुच्ची बातों से शुरुआत करूंगा, 0 से स्टार्ट करूंगा। जो भी साथी अभी जुड़े हैं मैं फिर से उनको बताना चाहूंगा कि दोस्तों मैथ्स में आपके पास काफी ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन मैथ्स में केवल एक ही क्लास आपको लेनी है क्योंकि हर एक टीचर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएगा। मेरे बारे में मैं बताऊं तो मैं यूपीएसआई स्पेशली पढ़ाता हूं, तो अगर आप कांस्टेबल वाले साथी है तो भी आप ये क्लास ले सकते हैं अगर आपको अच्छे लेवल तक का कंटेंट चाहिए तो। यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई दोनों ही बैचेस के अंदर मैंने इन्वॉल्व कराए हैं क्योंकि बहुत सारे लाठी चार्ज वाले बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट करा था कि सर आप लाठी चार्ज बैच में पढ़ाना, इसलिए लाठी चार्ज बैच को मैंने अपने बैच में भी ऐड करा दिया है। तो आप सभी साथी अगर एसआई के हैं तब तो मेरी क्लास कंपलसरी है ही आपके लिए। आप अंतिम उड़ान बैच के हैं, जो स्वागत है आप सभी साथियों का। सफलता बैच वाले सभी पहले से मुझे जानते हैं। लाठी चार्ज वाले बच्चों के पास ऑप्शन है कि आप मेरी क्लास लीजिए या दूसरे टीचर और भी है उनकी भी क्लास लीजिए, तीसरे टीचर भी है उनकी भी क्लास ले सकते हैं, लेकिन किसी एक टीचर से ही आपको पढ़ना है। अब बीच बीच में आप कमेंट करके प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत करिएगा। क्लास आने का एक्यूरेट टाइम है 11:58, फिर मैं क्लास में आ जाता हूं, उसके बाद क्लास शुरू होती है। क्लास के बीच में आप कुछ भी पूछते रहोगे, सर पटक दोगे, मैं कुछ नहीं बताने वाला। क्लास से बाहरी बात कुछ भी पूछोगे मैं नहीं बताने वाला। ढंग से पढ़ना है, रेगुलर आना पड़ेगा, समय से आना पड़ेगा, एकदम सिस्टम से आना पड़ेगा, जब जाके सिस्टम समझ पाएंगे। लेकिन मेरे साथी अगर बीच में आएंगे तो सारा बर्बाद कर देंगे दोस्त। आइए मेरे दोस्तों समझते हैं। मैंने कहा कि आज नहीं मेरे भाई अगले 5-6 दिन हम फाउंडेशन की ही बात करेंगे। ये परसेंटेज बोलते ही खत्म नहीं हो जाता, परसेंटेज बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं, तो अगले 5-6 दिन 7 दिन हम बहुत छोटी छोटी बारीकियों से आपको कनेक्ट कराएंगे। प्रतिशत क्या है, किसी को परसेंटेज में कैसे बदले, किसी को भिन्न में कैसे बदले, प्रतिशत वृद्धि क्या है, प्रतिशत कमी क्या है, ए का कितना परसेंट बी है, बी का कितना परसेंट ए है, बहुत सारी बारीकियां हैं जिससे मैं आपको कनेक्ट कराऊंगा, जिसमें मैं समय लूंगा और आपको शुरुआत में समय देना पड़ेगा। तो शुरू में मेरे साथी मैं कहूंगा आपसे कि बहुत शांति से कमेंट ऑफ करके फुल स्क्रीन में बैठिएगा। मैथ्स में कोई नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई क्वेश्चन नोट नहीं करना है, कोई सोल्यूशन नोट नहीं करना है, कोई रंग बिरंगा पेन लेके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में एक ही चीज मैटर करती है दोस्तों, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। तो बड़े फोकस होकर कमेंट ऑफ करके फुल स्क्रीन पे आ जाइए मेरे भाई। अभी तक की क्लास में हमने सिर्फ इतनी बात बताई मेरे भाई कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों परसेंटेज की। पर मतलब 1, सेंट मतलब 100, प्रति मतलब 1, सत मतलब 100, यानी यहाँ पूरी चर्चा 100 की होगी। आपके पास चाहे कोई संख्या हो, आपके पास चाहे कोई भिन्न हो, आपके पास चाहे कोई दशमलव भिन्न हो, अगर आप उसमें परसेंटेज लगाना चाहते हैं, उसको परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो बड़े शांति से आप 100 से गुणा करेंगे। 100 से ही क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि प्रति मतलब 1, सत मतलब 100 चैप्टर का नाम ही गुरुजी क्या है 100। किसी भी फॉर्मेट का कोई भी संख्या या कोई भिन्न या कोई दशमलव भिन्न हो, परसेंटेज में बदलना मतलब 100 से भाग देना। दोस्तों इसकी उल्टी बात हमने बताई कि जैसे संख्या और भिन्न या दशमलव भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, ऐसे बेटा परसेंटेज आपके पास ऑलरेडी अगर होगा, आप उसको वापस से संख्या में बदलना चाहते हैं, आप उसको वापस से भिन्न में बदलना चाहते हैं, आप उसे वापस से दशमलव बदलना चाहते हैं तो आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। एग्जांपल हमने दिया कि आपके पास कोई परसेंटेज वाली वैल्यू है तो आपको 100 से भाग देके उसे भिन्न या संख्या में बदलना पड़ेगा, या आपके पास कोई संख्या वाली वैल्यू है तो आपको उसको 100 से गुणा करके परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। सिर्फ 2 ही बात बताई है, किसी में परसेंटेज लगाना मतलब 100 से गुणा करना, किसी में परसेंटेज हटाना मतलब 100 से भाग देना। सीधी बात, नो बकवास। आज मेरे भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मतलब हमने ये जो 2 बातें बताई हैं, क्या इन बातों को आपने समझा है क्या? बहुत छोटी छोटी बारीकियों से आपको ऐड करा रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, आज नहीं अगले 4-5 दिन तक चैप्टर शुरू ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4-5 दिन हम बहुत छोटी छोटी बारीकियां आपके ऐड करेंगे, क्योंकि मैं जूरियो से उठाऊंगा लेकिन लेवल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ठीक है दोस्त, बहुत फोकस करके चलना। सिर्फ 2 बातें बताई, किसी को परसेंटेज में बदलना 100 से गुणा करना, किसी का परसेंटेज हटाना 100 से भाग देना। किसी भी फॉर्मेट का कोई भी संख्या या भिन्न या दशमलव हो, परसेंटेज में बदलना है 100 से गुणा करना पड़ेगा, और किसी में पहले से ही परसेंटेज लगा है, हटाना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। 2 बातें बताई हैं, इन 2 बातों से रिलेट होकर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है गुरुजी। पहला प्रश्न है 0.6% का भिन्न क्या होगा? आप कहेंगे सर जी 0.6% लिखा है ना, और आपने बताइए परसेंटेज में लिखा मतलब इसे भिन्न में बदलना है, तो सबसे पहला काम है गुरुजी हम इसको क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे। सबसे पहले आप कहेंगे सर दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे और आगे 1 अंक से 1 0 लगा देंगे। ये तो सिर्फ दशमलव हटाया आपने, अभी आपको परसेंटेज भी हटाना है, और आप जानते हैं किसी का परसेंटेज हटाना मतलब गुरुजी डिवाइड बाय 100 यानी 2 0 और बढ़ाने पड़ेंगे। बस मेरे शेयर मेरे चीते सिस्टम सेट हो गया है। 2 से काटेंगे गुरुजी 3 बार में, और 2 से काटेंगे गुरुजी 2 पंचे 10 500 बार। 3/500 इस प्रश्न का बिल्कुल जहरीला जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत आराम से प्यार से 0 से उठा रहे हैं, एकदम लेवल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन 5-6 दिन फाउंडेशन बनाएंगे।
तो गुरुजी किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना ऑब्वियस सी बात है, परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाय 100 करना है, लेकिन इससे पहले हमने इसका दशमलव हटाया, दशमलव बाद एक ही अंक था तो एक जीरो बढ़ाया, फिर परसेंटेज हटाने के लिए 2 जीरो और बढ़ा दिया, कट्टम कुट्टी पट्टम पुट्टी, आंसर आ गया गुरुजी 3/500। बहुत आराम से चला मेरे साथी। अभी शुरुआत में बिल्कुल मुझे जल्दीबाजी नहीं चाहिए आपसे, मैं जानता हूं कि आप सब ये छोटी छोटी बारीकियां जानते होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप जानते हैं तो भी रुकिएगा, तो भी टुकिएगा, बस एक रेगुलरिटी मेंटेन कर लीजिएगा, मैथ की सारी समस्या जड़ से समाप्त कर देंगे, वादा है आपसे। बस आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप रेगुलरिटी मेंटेन करिएगा, आप किसी एक ही टीचर से मैथ पढ़िएगा, दुनिया भर के टीचर से मैथ पढ़ेंगे पूरा कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि एक ही बात को कहने का, समझने का, समझाने का अपना अपना सबका तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 0.025 को प्रतिशत में बदलना, यानी हमें परसेंटेज में बदलना है। और गुरुजी आपने बताया तो किसी को परसेंटेज में बदलना मतलब 100 से गुणा करना, किसी को परसेंटेज में बदलना मतलब गुरुजी क्या है 100 से गुणा करना। अच्छा, आजकल मार्केट में ना बहुत बीमारी आ चुकी है। कौन सी बीमारी? डेसिमलोफोबिया, जैसे दशमलव देखते हैं हाथ पांव कांपने लगता है। फ्रैक्शनोफोबिया, फ्रैक्शन देखते ही डर लगता है। मैथोफोबिया, मैथ देखते ही डर लगता है। कैलकुलेशनोफोबिया, एडवांस मैथोफोबिया, बहुत सारे फोबियाज हैं मेरे ब्रदर, बहुत सारे फोबियाज हैं। आपको क्या करना है, इन फोबिया से बचना है तो आपको दशमलव को इग्नोर करना है। मान लीजिए गुरुजी यहाँ कहीं दशमलव है ही नहीं, अगर यहाँ कहीं दशमलव नहीं है तो फिर क्या लिखा 25 लिखा है। गुरुजी 25 अगर लिखा है तो 100 से गुणा करेंगे गुरुजी परसेंटेज में बदलने के लिए, तो क्या हो जाएगा गुरुजी 2500 हो जाएगा। लेकिन गुरुजी एक्चुअल में तो दशमलव लगा है ना, कितने अंक पे गुरुजी 3 अंक पे, तो यहाँ पे 3 अंक पे लगा दो, 1 2 3 यहाँ लगा देंगे, और दशमलव बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, यानी आंसर गुरुजी 2.5%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत संभाल के चलेगा, बहुत संभाल के, शुरुआत में जल्दीबाजी मत करिएगा, फुल स्क्रीन करके चलेगा, बहुत आराम से, बहुत प्यार से मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं आपको समझा पाया हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ पढ़ाया नहीं है और अगले 5 दिन तक भी कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ बेसिक बेसिक बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको चैप्टर शुरू होने से पहले ही पता होना चाहिए, और उन्हीं बारीकियों पे हम काम कर रहे हैं दोस्त। आइए मेरे शेर, क्या कह रहा है ये प्रश्न, क्या कह रहा है ये प्रश्न, देखिए क्या गुरुजी 0.001 को ऑप्शन देखा हमने परसेंटेज में बदलने के लिए कह रहा, तो मैंने कहा गुरुजी ये दशमलव है और दशमलव देखते ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता ससुरा कि हम दशमलव कहां लगाएं, तो हम कहते हैं गुरुजी दशमलव भूल जाओ ना, यहाँ कहीं दशमलव है ही नहीं। मान लीजिए दशमलव नहीं है तो क्या है, फिर 1 है, और गुरुजी 1 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा गुरुजी 100 हो जाएगा। लेकिन क्या सच में दशमलव वहां नहीं है? है सर जी। कितने अंक पे है? 1 2 3 अंक पे है, 1 2 3 अंक पे लगा देंगे और यही हमारा परसेंटेज वाला डेटा है। और आप जानते हैं कि दशमलव बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, आंसर है 0.1%। आंसर है गुरुजी 0.1%, ना कोई इफ ना कोई बट, प्रश्नों के आंसर सटासट। बोलो मेरे शेरों, मेरे चीतों, मेरे नासपीटों, कोई आपत्ति विपत्ति चायपत्ती फुलपत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती धूपबत्ती तो नहीं है मेरे भाई। बहुत आराम से, बहुत फोकस करके चलेगा। हम जल्दीबाजी नहीं चाहते आपसे, हम चाहते हैं कि शुरुआत में आप उतना फोकस रहे जिससे बड़े बड़े प्रश्नों में आप तहलका मचा दें। मैंने आपसे 5-6 दिन मांगे हैं कि ये 5-6 दिन में हम चैप्टर नहीं शुरू करेंगे, इन 5-6 दिनों में बहुत छोटी छोटी बारीकियों से आपको ऐड करेंगे। आइए मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे चित्र, मेरे इत्र, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फोकस बना कर रखिए दोस्त, स्वागत है सभी साथियों का मेरे भाई। गुरुजी कह रहा है कि 1% का आधा को दशमलव में किस प्रकार से लिखा जाएगा। गुरुजी हम इसको 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो 1% का मतलब मल्टीप्लाई, आधे को हम ऐसे 0.5 भी लिख सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो गुरुजी हमारे दिमाग में ऐसे भी आ रहा है कि 1% का मतलब मल्टीप्लाई, आधे को सर जी हम 1/2 लिख सकते हैं, आधे को तो सर जी हम 1/2 भी लिख सकते हैं, आधे को हम सर जी 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है मेरे शेर, बहुत फोकस करेगा मेरे चीतों। आप क्या पाएंगे गुरुजी 0.5 का 1%, भाई 1% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/100 आएगा, भाई किसी का परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे क्या आएगा, बटे में 100 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 0.5। बेटा क्या आप जानते हो कि हर में जितने जीरो होते हैं, जब आप डिवाइड करते हो, जब आप फ्रैक्शंस को डील करते हो, तो डिनोमिनेटर यानी हर में जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक पे आपको दशमलव लगाना होता है। हर में 1 0 1 अंक पे दशमलव, 2 0 2 अंक पे दशमलव, 3 0 3 अंक पे दशमलव, 4 0 4 अंक पे दशमलव। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह रहा हूं 17/10, मैं कह रहा हूं 17/100, मैं कह रहा हूं 17/1000, मैं कह रहा हूं 17/10,000। इस बात को आप समझते हो कि अगर आप डिवाइड कर रहे हो जहां पे हर में 0 0 0 0 वाले सिस्टम है, तो डिवाइड करने में टेंशन नहीं लेना होता है। 1 0 है तो 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे 1.7, बटे में 100, 2 0 है तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 17 में 2 अंक कौन कौन सा होगा, 1 और 7 दशमलव यहाँ लगेगा गुरुजी। सर जी 3 0 है तो हम इसको लिखेंगे 17 में 2 ही अंक है, और हमें 3 0 मतलब 3 अंक पे दशमलव लगाना है, 1 2 और 1 0 यहाँ लगा देंगे, 3 अंक यहाँ लगाएंगे दशमलव। ऐसे मेरे साथी 17 के नीचे 10,000 लिखा, 4 0 है तो 4 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा, 17 2 अंक है ही, 1 0 चौथीसरा अंक, 1 0 चौथा अंक। क्या इस बात को समझते हो कि दोस्तों डिनोमिनेटर में हर में जितने जीरो होंगे, डिनोमिनेटर हर में दोस्तों जितने जीरो होंगे उतने अंक पे दशमलव लगाना होता है। तो गुरुजी बट्टे में कितने जीरो है, 2 जीरो है, और हमारे प्रश्न में ऑलरेडी 1 अंक पे दशमलव पहले से ही लगा हुआ है, और बट्टे में 2 जीरो मतलब 2 और अंकों पे दशमलव लगाना पड़ेगा। बेटा 1 अंक पे ऑलरेडी दशमलव है और 2 जीरो नीचे है, तो 2 और अंकों पे दशमलव लगाना है, यानी फाइनली आपको टोटल 3 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 5 तो है, 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, क्या लगेगा दशमलव, आंसर आएगा 0.005, 0.005। बिल्कुल जहरीला है, छोटा से छोटा अगर आपको डाउट हो गया ना मेरे भाई तो जहरीले तरीके से डसे जाओगे भैया। फिर से समझा रहा हूं गुरुजी, कह रहा था 1% का आधा को दशमलव में क्या लिखें। हमने कहा 1% आधा को हम कभी 0.5 कहते हैं, आधे को गुरुजी हम कभी 1/2 कहते हैं। तो पहले हमने इस प्रकार से टैकल करा कि 1% का मतलब गुरुजी होता है 1/100 और 0.5 गुणे में है।
क्या इस बात को समझते हैं कि हर में जितने जीरो उतने और अंकों पे दशमलव लगेगा। अगर पहले दशमलव कहीं कुछ नहीं लगा होता, यहाँ 5 ही लिखा होता, तो 5/100 का मतलब भैया 0.05, 2 अंक पे दशमलव। लेकिन ऑलरेडी पहले से 1 अंक पे दशमलव लगा है, फिर भी 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो 2 और अंकों पे दशमलव लगाएगा, 1 अंक पे पहले 2 और अंकों पे दशमलव लगेगा, तो टोटल 3 अंक पे दशमलव लगेगा। 5 में 1 अंक पे पहले था, 2 और अंक पे लगेगा, तो 0.005 इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। आप कहोगे सर जी अगर हम ऐसे नहीं सोच पाए तो क्या करेंगे? हम कहेंगे ये तरीका है गुरुजी। 1% का गुरुजी मतलब क्या होता है? 1/100। अरे किसी का परसेंटेज हटाना मतलब डिवाइड बाय 100, बटे 1/2, आधे का मतलब 1/2 लिया हमने, तो क्या हो गया गुरुजी? ऊपर तो 1 हो गया और नीचे क्या हो गया? 2 बड़े 100 यानी 200। भैया इसको दशमलव बदलने में टाइम तो लगेगा। 1 में 200 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, 5 बार में जाएगा, आंसर आएगा 0.005। बहुत फोकस करना, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए। छोटा भी अगर आप कमेंट में उलझ गए ना तो फिर नहीं पढ़ पाएंगे आप जब भी पढ़ पाएंगे जब आप रेगुलर आएंगे, जब आप समय से आएंगे। 12 बजे मतलब 12:01 नहीं, 12 बजे मतलब 11:58, 11:57। समय, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन बना लिया तो मैथ में तुम्हें मैं मास्टर बना दूंगा, इस बात का तुमसे वादा है। बस तुम टिके रहना, रुके रहना, बाकी सब मुझ पे छोड़ देना, धुआं काट देंगे, बस तुम बेहतरीन तरीके से समझना है भाई। तो अभी गुरुजी पहली 2 बातें हमने आपको समझाने की कोशिश करी, जिसमें हमने आपको बस क्लियर कट ये कहने की कोशिश करी कि आपके पास कोई संख्या हो, आपके पास कोई भिन्न हो, आपके पास कोई दशमलव भिन्न हो, अगर आप उसे परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। दूसरी बात मेरे दोस्त, मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई परसेंटेज है, वापस से आप उसे भिन्न में बदलना चाहते हैं, संख्या में बदलना चाहते हैं, दशमलव में बदलना चाहते हैं, तो 100 से भाग देना पड़ेगा। किसी को परसेंटेज में बदलना 100 से गुणा, किसी का परसेंटेज हटाना 100 से भाग। सिर्फ 2 बातें करी है और दोस्तों इन दोनों बातों से रिलेट करके मैंने आपको जो भी बातें मुझे करनी थी समझा दिया। आप तो अब आइए गुरुजी अगली 2 बातों को समझाते हैं। बहुत छोटी छोटी बारीकियां समझानी पड़ेगी। आइए छोटी सी चर्चा करते हैं गुरुजी। प्रतिशत वृद्धि का चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा यूज है। प्रतिशत वृद्धि क्या है? अच्छा एक बात और समझना भैया, पूरे मैथ्स में मैं आपको सिंगल कहीं कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, एक सिंगल फॉर्मूले की चर्चा ही नहीं करूंगा। हर चीज के पीछे मैथ्स में रीजन, लॉजिक, रीजन मतलब होते हैं। तो खैर मैथ्स मुश्किल क्यों है? क्योंकि मैथ्स क्यों लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ्स से लोग क्यों भागते हैं जानते हैं? क्योंकि मैथ्स में इतने फॉर्मूले लोग टीचर बता दे रहे हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे हजारों फॉर्मूले हैं, कौन कितना रटेगा? और बेटा अगर रट के पढ़ा तो फिर मैथ कहां है? जीएस तो ऑलरेडी रटना पड़ रहा है, आपको मैथ भी रटना पड़े तो फिर मैथ कैसे है? तो मेरे साथी बहुत जरूरी है कि आप मैथ्स को कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ें। अगर आप जिंदगी में पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और शुरुआत में आपको स्पीड बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक्यूरेसी चाहिए, आपको बस सही आंसर आना चाहिए, सिस्टम से आना चाहिए, रीजन के साथ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ आना चाहिए। फोकस करिएगा बेटा। मैं आपको 2 बातें करना चाह रहा हूं, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। इसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास 2 संख्या है 20 और 25। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरे पास 2 संख्या, एक संख्या है 20 और दूसरी संख्या गुरुजी 25। मैं आपसे अगर एक प्रश्न पूछूं, मुझे बताइए क्या 25 20 से ज्यादा है? आप कहोगे हाँ सर जी ज्यादा तो है। मैं पूछूं कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर जी 5 ज्यादा है। मैंने प्रश्न बदला, मैंने कहा बताओ अच्छा 20 25 से कम है क्या? 20 25 से कम है? आप कहेंगे हाँ सर जी कम है। मैं पूछूं कितना कम है? आप कहेंगे सर जी 5 ही कम है। मैं कहूंगा ये क्या है भाई? मैं आपसे 2 अलग अलग प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं एक बार पूछ रहा हूं कि क्या 25 20 से ज्यादा है, तब भी आप जवाब 5 दे रहे हो। जब मैं आपसे पूछ रहा हूं 20 25 से कम है, तब भी आप जवाब 5 दे रहे हो। क्या कहना चाह रहे हो? आप कहोगे सर जी वही तो बात ही है। अगर आप पूछोगे कि 25 20 से ज्यादा है तो हम 5 ही तो जवाब देंगे, दोनों का डिफरेंस। और अगर आप पूछेंगे कि 20 25 से कम है तब भी तो हम डिफरेंस ही लेंगे, 5 ही जवाब देंगे। क्या गलत जवाब दे रहे हैं दोस्त? आप कहेंगे हमने कहा सही तो कह रहे हो दोस्त। इसका मतलब गुरुजी ये हुआ कि जब भी कभी आपको प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो या प्रतिशत कमी निकालनी हो तो आपको दोनों वैल्यूओं का क्या चाहिए गुरुजी? डिफरेंस चाहिए, अंतर चाहिए। क्या चाहिए भैया? दोनों वैल्यूओं का डिफरेंस चाहिए, दोनों वैल्यूओं का डिफरेंस चाहिए, दोनों वैल्यूओं का अंतर चाहिए। बेटा क्या तुम डिफरेंस समझते हो? क्या घटाने और डिफरेंस में अंतर समझते हो? जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 में आपको 5 घटाना है, आपको 3 में 5 घटाएंगे तो -2 आएगा। लेकिन अगर मेरे दोस्त मैं आपसे पूछूं कि 3 और 5 का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस का जो मान होता है हमेशा धनात्मक होता है। डिफरेंस का मतलब हमेशा बड़े में से ही छोटा वाला घटता है, चाहे आगे लिखा हो बड़ा नंबर चाहे पीछे लिखा हो, उससे कोई फर्क ना पड़ता। तो 5 और 3 या 3 और 5 का डिफरेंस क्या है गुरुजी? 2 आएगा। घटाने में फिक्स है कि आगे वाले में से ही पीछे वाला घटाना है। अगर आगे वाला बड़ा है तो प्लस में आएगा, आगे वाला अगर छोटा है तो माइनस में आएगा। लेकिन दोस्त डिफरेंस में ये फिक्स है कि आंसर पॉजिटिव आएगा, आगे बड़ा हो या छोटा उससे कोई फर्क ना पड़ता। तो मेरे साथी मैंने आपसे कहा, जब मैंने आपसे पूछा आपके सामने 2 वैल्यू देके कि मेरे ब्रदर क्या 20 से 25 बड़ा है? आपने कहा हाँ। कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। 5 कहां से आया? दोनों के अंतर से आया। फिर मैंने पूछा क्या 20 25 से कम है क्या? आप कहेंगे हाँ कम है। मैं पूछूं कितना कम है? आप कहेंगे 5 कम है। कहां से आया 5? आप कहेंगे दोनों के अंतर से आया। इसका मतलब हम चाहे वृद्धि निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे या फिर प्रतिशत कमी निकालेंगे, हमें ऊपर डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। वृद्धि वाले में भी हम दोनों के बीच का अंतर देख रहे हैं और कम वाले में जब मैंने आपसे पूछा जब भी आप दोनों के बीच का क्या ले रहे हैं दोस्तों? अंतर ही ले रहे हैं, डिफरेंस ही ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताना मेरे साथी, अगर मैं 100 में किसी छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करूं और अगर मैं 100 में बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करूं तो क्या रिजल्ट्स आते हैं? एक बार मुझे बताइए थोड़ा। तो आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं? 100 में अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे गुरुजी तो 50 आएगा, और गुरुजी 100 में अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे तो सर जी 4 आएगा। मैंने कहा एक बार बड़े ध्यान से एनालिसिस करिए, आप नोटिस करिएगा कि जितनी छोटी संख्या से आपने डिवाइड करा है रिजल्ट उतना ही बड़ा है, जितनी बड़ी संख्या से आप डिवाइड करेंगे रिजल्ट गुरुजी क्या आएगा? उतना छोटा आएगा। बेटा इतना ये व्यवहारिक बात है कि किसी भी संख्या में अगर आप बड़ी से बड़ी संख्या से आप डिवाइड करोगे रिजल्ट छोटा से छोटा ही आएगा। किसी भी संख्या में अगर आप छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करोगे रिजल्ट बड़ा से बड़ा आएगा। देखो ना एग्जांपल कि 100 दोनों बार हमारे पास थे, लेकिन 100 में हमने एक बार बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करा तो रिजल्ट बड़ा आ गया, और 100 में अगर हमने थोड़े बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया रिजल्ट छोटा आ गया। मतलब अगर आपको रिजल्ट बड़ा चाहिए तो आपको छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर आपको रिजल्ट छोटा चाहिए तो आपको बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब हमने अपना कॉन्सेप्ट बना लिया गुरुजी कि अगर आपको मोर चाहिए तो आपको डिवाइड कैसे करना पड़ेगा गुरुजी? लेस छोटे छोटी संख्या से डिवाइड करना। अगर आपको लेस छोटी वैल्यू चाहिए तो आपको रिजल्ट में डिवाइड करने के लिए बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए।
यानी मोर के लिए डिफरेंस बाई लेस और लेस के लिए डिफरेंस बाई मोर। गुरुजी परसेंटेज में बदलना अभी थोड़ी देर पहले समझाया है कि किसी को परसेंटेज में बदलना मतलब गुरुजी क्या है, मल्टीप्लाई बाई 100। किसी को परसेंटेज में बदलना गुरुजी क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 100 होता है। क्या इस बात में कोई आपत्ति है क्या दोस्तों, क्या इस बात में कोई आपत्ति है दोस्तों? फिर से समझिए मेरे दोस्त, ये रटना नहीं, एक सिंगल चीज मैंने आपको वादा किया है कि पूरे मैथ्स में मैं सिंगल फॉर्मुला नहीं बताऊंगा। अगर कोई चीज बताऊंगा ना तो उसके पीछे का पूरा सरपाव, पूरा पोस्टमार्टम पुर्जे पुर्जे खोल दूंगा, रीजन के साथ कनेक्ट कराऊंगा, आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। और अगर रट गए तो फिर वो मैथ्स नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मैथ्स है तो उसके पीछे रीजन होगा, उसके पीछे सिस्टम होगा, उसके पीछे जहरीला तरीका होगा दोस्तों। फिर से समझिए दोस्त, मैंने कहा वृद्धि निकालनी हो या कमी निकालनी हो, प्रतिशत में वृद्धि निकालनी हो या प्रतिशत में कमी निकालनी हो, आपके पास दो डेटा गिवन रहेगा, उन्हीं के बारे में पूछेगा कि ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है या ये इससे कितना परसेंट कम है। इन दोनों ही सिनेरियो में मेरे साथी आपको क्या चाहिए, ऊपर दोनों के बीच का फर्क चाहिए। जैसे मैंने पूछा कि 25-20 से ज्यादा है क्या, आप कहेंगे हाँ सर जी 5, तो ऊपर रहेगा 5। मैं पूछूं क्या 20-25 से कम है क्या, आप कहेंगे हाँ सर जी 5, तो यहाँ भी रहेगा 5। तो मैंने नोटिस किया कि हमें चाहे वृद्धि निकालनी हो, हमें चाहे दोस्तों कमी निकालनी हो, लेकिन ऊपर हमें दोनों के बीच का फर्क यानी डिफरेंस ही चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, ऊपर तो डिफरेंस रहेगा। फिर मैंने एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करी कि बेटा किसी भी संख्या में जितने बड़े से बड़ी संख्या से आप डिवाइड करेंगे उसका रिजल्ट उतना छोटा से छोटा आएगा, और किसी संख्या में आप जितना छोटे छोटे संख्या से डिवाइड करेंगे रिजल्ट उतना बड़ा आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब गुरुजी ये है कि अगर आपको वृद्धि बड़ा वाला रिजल्ट चाहिए तो आपको कम वाले से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आपको लेस वाली वैल्यू निकालनी है तो आपको बड़ी वाली वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, और परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पूछूं बेटा मुझे बताइए कि 25-20 से कितना परसेंट ज्यादा है, 25-20 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं गुरुजी, बड़े आराम से बता देंगे हम तो गुरुजी बहुत आराम से बता देंगे कि कितना परसेंट ज्यादा है। आइए देखते हैं, हमने कहा परसेंटेज मोर निकालेंगे सीधा सीधा। आपने पूछा ना 25-20 से कितना ज्यादा है, तो परसेंटेज मोर निकालना पड़ेगा। मोर के लिए दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है गुरुजी 5, और मोर के लिए दोनों वैल्यू में जो छोटी वाली वैल्यू है 20-25 में छोटा कौन है 20 है, वो नीचे रहेगा, और मल्टीप्लाई बाय गुरुजी 100 है। ना कोई इफ है ना कोई बट है, प्रश्नों के आंसर सटासट है। गुरुजी 20 से 100 को काटेंगे 5 बार में, और 5-25% हमारे इस प्रश्न का जहरीला जवाब हो जाएगा। आप अगर पूछो सर जी बताओ कि 20-25 से कितना परसेंट कम है, मतलब आप क्या पूछ रहे हो, परसेंटेज लेस पूछ रहे हो ना हमसे। हमने कहा कोई बात नहीं, आप मोर पूछोगे या लेस पूछोगे, हमें दोनों के बीच का फर्क ही चाहिए, और फर्क तो गुरुजी 5 का है। हाँ लेकिन लेस के लिए नीचे बड़ी वाली वैल्यू, दोनों में जो बड़ा है, बड़ा कौन है गुरुजी 25 बड़ा है, वो नीचे रहेगा, और परसेंटेज में गुरुजी बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा। आइए सिस्टम के अंदर रखते हैं, 25 से काटेंगे गुरुजी 4 बार में, ये हो जाएगा गुरुजी 20%। ना कोई इफ है ना कोई बट है, बस प्रश्नों के आंसर सटासट है, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बड़ी जरूरी चीज है। बोलो मेरे दोस्त, क्या यहां तक की बात में कोई आपत्ति है, विपत्ति है, चाय पत्ती है, फुल पत्ती है, अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, धूपबत्ती है? भैया मैथ्स में कोई नोट्स नहीं है, मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस है। मैथ्स में बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, मैथ्स में डीपीपी मिलेगी, मैथ्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, उन्हीं को बार बार पढ़ना है, उसी की बार बार प्रैक्टिस करनी है। ना कोई बुक की जरूरत है ना कोई नोट्स की जरूरत है, रगड़िए जितना रगड़ सकते हैं, जितना पॉलिश मारेंगे उतना चमकेगा। यही है मैथ्स में सक्सेस का रहस्य, जो जानते सब है लेकिन करता कोई नहीं है। रेगुलरिटी बना दिया बात बन जाएगी, प्रतिदिन आगे। वादा है तुमसे, मैं कह रहा हूं मेरे भाई, तुमसे वादा है कि अगर तुमने सिलेबस खत्म होने तक एक दिन भी गैप नहीं किया 90% सिलेक्शन हो गया आपका। क्योंकि अभी जितने भी बच्चे अपने क्लास में है ना, उसमें से 90% बच्चे होंगे जो छोड़ के चले जाएंगे क्लास। किसी की हिम्मत 2 दिन में टूटती है, कोई 1 महीने में टूटता है, कोई 6 महीने में टूटता है, कोई 4 महीने में टूटता है। जो रह जाता है आखिरी तक, सिलेबस खत्म होने तक, वो लहरा देता है झंडा, उसके कंधों पे सितारे होते हैं। समझ पा रहे दोस्त? तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी मेरे चीतों, मेरे भाइयों, मेरे नास्पिटों। मैंने आपको समझाया क्या, सबसे पहली बात कि जब भी कभी किसी को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और जब भी कभी किसी परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। उसके बाद हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अगर परसेंटेज मोर की बात करेंगे या परसेंटेज लेस की बात करेंगे, दोनों ही सिनेरियो में ऊपर क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा। नीचे क्या आएगा, मोर वाले में लेस आएगा, उल्टा चलेगा, मोर वाले में लेस, लेस वाले में मोर। बड़ी वैल्यू चाहिए तो छोटे से डिवाइड करना पड़ेगा, छोटी वैल्यू चाहिए तो बड़े से डिवाइड करना पड़ेगा, और परसेंटेज में बदलना है गुरुजी तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा। आइए 2 बातें और इसमें ऐड करेंगे, फोकस बना के रखिएगा। मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, फोकस करिएगा। मैं कह रहा हूं बेटा ए का कितना परसेंट, मैं कुछ लिख रहा हूं, थोड़ा इनमें क्लियरिटी दीजिएगा मुझे। मुझे एक बात समझाइए कि क्या ये तीनों बातें अलग अलग लिखी हैं या फिर ये तीनों बातें सेम है? जितेंद्र बेटा मैंने कहा नोट्स बनाना ही नहीं है यार, बार बार तुम एक ही कमेंट कर रहे हो। आप 5 मिनट रुक जाओ, उसके बाद आपसे बात करते हैं बेटा। 5 मिनट बस रुक जाइए, अभी आपसे बात करते हैं। मैंने आपके सामने 3 बातें लिखी हैं, पहले तो मुझे बताइए क्या ये तीनों बातें अलग अलग है या फिर ये तीनों बातें सेम सेम है? मुझे एक बार इस बात की क्लियरिटी दीजिए। क्या ये अभी जो हमने 3 बातें लिखी हैं, क्या ये तीनों बातें अलग अलग है, क्या ये तीनों बातें अलग अलग है या फिर ये तीनों बातें सेम है? एक बार इस बात की क्लियरिटी मुझे दे दीजिए, एक बार मुझे इस बात की क्लियरिटी दे दीजिए, एक बार मुझे इस बात की क्लियरिटी दे दीजिए। क्या ये तीनों बातें अलग अलग हैं या तीनों बातें सेम है? कंफर्म कर दीजिए एक बार पढ़ के। पहला लिखा है ए का कितना परसेंट बी है, दूसरा लिखा है ए का बी कितना परसेंट है, तीसरा लिखा है बी ए का कितना परसेंट है।
आइए, ऐसे समझ नहीं आ रहा कि अलग लिखा है या सेम लिखा है। आइए इसके कॉन्सेप्ट पर चलते हैं मेरे साथ। जब भी कभी ऐसा प्रश्न पूछेगा ए का कितना परसेंट बी है, या ए का बी कितना परसेंट है, या बी ए का कितना परसेंट है, ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा जिस संख्या के साथ का लगा है, जिस संख्या के बाद का लगा है, जिस संख्या के आगे का लगा है, जिस संख्या के आगे का लगा है, जिस संख्या के बाद का लगा है, जिस संख्या के साथ का लगा है, जिस संख्या के आगे का लगा है, वही हमारा बेस है, वही हमारा हर है, वही हमारा डिनोमिनेटर है। सीधी बात समझेगा। जब भी कभी ऐसा प्रश्न मिले ए का कितना परसेंट बी है, ए का बी कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है, ऐसे प्रश्न में क्लियर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए जिस संख्या के साथ का लगा है, जिस संख्या के बाद का लगा है, जिस संख्या के आगे का लगा है, वो हमारा बेस है, वो हमारा हर है, वो हमारा डिनोमिनेटर है, वो हमारा नीचे वाली वैल्यू है। अगली वैल्यू चाहे आगे लिखी हो, चाहे पीछे लिखी हो, चाहे बीच में लिखी हो, चाहे जहां लिखी हो, वही हमारा अंश है। और गुरुजी परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। जिस संख्या के साथ का लगा है, जिस संख्या के बाद का लगा, जिस संख्या के आगे का लगा है, वो हमारा हर है। अगली वैल्यू न्यूमरेटर अंश और परसेंटेज में बदलना है मल्टीप्लाई बाई 100। जिस संख्या के बाद का लगा है, जिस संख्या के आगे का लगा है, वही हमारा बेस है। अगली वैल्यू चाहे जहां लिखी हो, वही हमारा अंश है और परसेंटेज में बदलना है मल्टीप्लाई बाई 100 है। देखो यार, आपको प्रश्न पढ़ के तो लग रहा था तीनों अलग है, लेकिन सोल्यूशन देखो, बी बाई ए गुणे 100, बी बाई ए गुणे 100, बी बाई ए गुणे 100। क्या ये तीनों बातें क्या है बेटा? सेम ही है। इनके सोल्यूशन देख रहे हैं क्या? सेम ही है। लेकिन दोस्त हिंदी में ना एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं और उस तरीके को देख के हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं कभी कभी कि भैया ये प्रश्न सेम ही है या अलग अलग है। तो ऐसे प्रश्नों में मेरे शेरों, मेरे भाई, ऐसे प्रश्नों में मेरे भाइयों आपको क्या करना पड़ेगा? जिसके साथ का लगा है, जिसके बाद का लगा है, जिसके आगे का लगा है, वही हमारा बेस है, वही हमारा हर है, वही हमारा डिनोमिनेटर है। अगली वैल्यू अंश है, मल्टीप्लाई बाई 100 है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा जैसे प्रश्न मिलेगा सबसे पहले गुमड़ी में सुमड़ी करना है। जिसके साथ का लगा वो पकड़ना है, जिसके बाद का लगा उसको पकड़ना है, जिसके आगे का लगा उसको पकड़ना है, और जिसके साथ या जिसके आगे का लगा है वही हमारा बेस है, वही हमारा हर है, वही हमारा डिनोमिनेटर है। अगली वैल्यू गुरुजी हमारा अंश है, परसेंटेज में बदलेंगे मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे बी के साथ का लगा तो बी हमारा हर है। अगली वैल्यू ए है, चाहे जहां लिखा कोई फर्क ना पड़ता, परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 है। बी के साथ का लगा तो बी हमारा हर, बी हमारा डिनोमिनेटर, बी हमारा नीचे वाली वैल्यू। अगली वैल्यू गुरुजी ए और परसेंटेज में बदलना गुरुजी मल्टीप्लाई बाई 100 करना। ए बाई बी बाई 100, ए बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखने में तो तीनों अलग अलग लग रहे थे, लेकिन सोल्यूशन ने हमें बता दिया कि भैया ये तीनों बातें एक ही हैं। एक ही बात को हम तीन तरीके से कह सकते हैं। तो मेरे साथियों, आज की क्लास में हमने आपको पहले ही क्लियर कर रखा है कि आज की क्लास के आगे के 5-6 क्लासेस में हम कोई चैप्टर शुरू ही नहीं कर रहे हैं। अभी हम परसेंटेज का पी समझा रहे हैं। जैसे दोस्तों, जैसे मेरे साथी आपको इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक एबीसीडी पता होना चाहिए, वैसे परसेंटेज के लिए आपको बेसिक चीजें सीखना पड़ेगा। पहले 5-6 दिन तो आप ऐसे बेसिक खेलेंगे गुरुजी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे इत्र, मेरे चित्र, मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करी। आज की क्लास में लगभग 6 बिंदु आपको बताई, जिनमें पहली बिंदु हमने आपको बताई किसी भी संख्या या किसी भी भिन्न या किसी भी दशमलव भिन्न। पहली बात जो ये बताई वो यही बताई है कि आपके पास चाहे कोई संख्या हो, आपके पास चाहे कोई भिन्न हो, आपके पास चाहे कोई दशमलव भिन्न हो, अगर आप उसे परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो बड़े शांति से आप 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि प्रति मतलब 1 सत मतलब 100। पहला बिंदु आपको बताया। दूसरा बिंदु क्या बताया गुरुजी? कि अगर आपके पास पहले से ही परसेंटेज है और आप उसे क्या करना चाहते हैं, संख्या में बदलना चाहते हैं या भिन्न में बदलना चाहते हैं या दशमलव भिन्न में बदलना चाहते हैं, तो बड़े शांति से रिवर्स रेसिप्रोकल करेंगे। अगर संख्या को परसेंटेज में बदलना मतलब 100 से गुणा करना है, तो परसेंटेज को वापस से संख्या में बदलना क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। सीधी बात, नो बकवास है गुरुजी, सीधी बात, नो बकवास है गुरुजी, है ना। पहली दो बात तो आपको ये बताई थी। किसी को परसेंटेज में बदलना 100 से गुणा करना, किसी परसेंटेज को वापस से संख्या में बदलना, वापस से भिन्न में बदलना, वापस से नंबर में बदलना, 100 से भाग देना। उसके बाद हमने आपको बताया परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस। तीसरी और चौथी बात, परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस। मैंने कहा आपको प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो या फिर प्रतिशत कमी निकालनी हो, दोनों ही सिनेरियो में मेरे दोस्तों डिफरेंस लेना पड़ता है। हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास जो वैल्यू होंगी ना, उनके बीच का अंतर लेना पड़ता है। और अंतर लेने के बाद अगर वृद्धि निकालनी हो तो छोटी वाली वैल्यू, मोर निकालना तो लेस से डिवाइड, लेस निकालना तो मोर से डिवाइड, और परसेंटेज में बदलना गुरु तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा। दोस्तों ये था आपका तीसरा और चौथा बिंदु। तीसरा और चौथा बिंदु आज की क्लास का। अगर मैं बात करूं मेरे भाई, अगर मैं बात करूं पांचवें और छठे बिंदु का, अगली क्लास से पांचवी बात जो है हमने आपको समझा वो है ए का कितना परसेंट बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है। और छठी बात हमने आपको बताई कि बी का कितना प्रतिशत, बी का कितना प्रतिशत ए है। तो मैंने आपको क्लियरिटी एक बात की थी कि जिस संख्या के साथ का लगा, जिस संख्या के बाद का लगा, जिस संख्या के आगे का लगा है, वो हमारा बेस है, हर है। अगली वैल्यू चाहे आगे हो, पीछे हो, दाएं हो, बाएं हो, ना फर्क पड़ता, वही अंश है। और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। जिस संख्या के साथ का लगा, जिस संख्या के साथ का लगा, जिस संख्या के बाद का लगा है, जिस संख्या के आगे का लगा, वही हमारा बेस, वही हमारा हर, वही हमारा डिनोमिनेटर। अगली वैल्यू अंश और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये 6 बातें, 6 बिंदु आज की क्लास में हमने समझाई है। उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझ पाए हैं। बड़े अच्छे से आप इसको रिवाइज करके कल की क्लास में आइएगा। बड़ी जरूरी चीज है मेरे ब्रदर कि आप, अगर आपसे एक ही वादा, 3 वादा चाहिए, 3 बॉक्स ये टिक करके जो रखेगा उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। पहला कि आप प्रतिदिन आइए, दूसरा कि आप समय से आइए, डिसिप्लिन में आइए, और चौथा तीसरा कि आप रिवाइज करके आइए। जैसे भैया पूछ रहे थे क्या सर जी मैथ्स का नोट्स बनाना है, मैंने कहा बेटा नोट्स नहीं बनाना है। क्या सर जी सोल्यूशन को नोट करना है? बेटा सोल्यूशन नहीं नोट करना है। आपको क्या मिलेगा गुरुजी? ये जो बोर्ड पे हमने पढ़ाया है, इस बोर्ड की पीडीएफ मिलेगी, जिसे बोर्ड पीडीएफ बोलते हैं। उसके बाद मैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको डीपीपी शेयर करूंगा, डेली प्रैक्टिस पेपर शेयर करूंगा। इसके अलावा आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो जो हमने पढ़ाया उसकी वीडियो भी मिलेगी। तो बड़े शांति से आपको आज क्लास एंड होने के बाद इसी बोर्ड पीडीएफ की सारी बातों को दोबारा से रफ पेपर में रिवाइज करना है। डेली प्रैक्टिस पेपर जो दूंगा उसकी प्रैक्टिस करनी है। कहीं कंफ्यूजन समझ में आया तो वीडियो को दोबारा खोल के देखना है, और यही खेल लगातार 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 करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कल फिर से मिलेंगे आपको 11:55 पे, 11:57 पे। इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जो रेगुलर रहेगा उसको कोई तोड़ ना पाएगा, और जो गैपिंग करेगा भैया उससे हाथ ही जोड़ लेंगे। तो लेवल में कोई कमी नहीं होगी। अगले 5-6 दिन हम सिर्फ फाउंडेशन खेलने वाले हैं, उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे।
करेंगे, शून्य से शिखर करेंगे, शिखर तक लेके जाएंगे, ये आपसे पता है। मैथ्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आप केवल एक टीचर पे ही फॉलो करिएगा, क्योंकि मैथ्स में जितने टीचर उतना कंफ्यूजन हो जाएगा। हर एक टीचर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगा, जिस टीचर से आपको समझ में आता है उसी टीचर से आप पढ़िएगा, पूरा अंत तक पढ़ेगा। अभी क्लास एंड होगा, क्लास एंड होने के थोड़ी देर बाद ही आपके मैथ्स बाय शुभम सर वाले फोल्डर में आप जाइएगा, परसेंटेज की पहली पीडीएफ फोल्डर में जाइएगा, तो उसमें एक वॉच का ऑप्शन आएगा, एक पीडीएफ का ऑप्शन आएगा और एक डीपीपी का ऑप्शन आएगा। वॉच वाले में वीडियो रहेगा, पीडीएफ वाले में 2 पीडीएफ होंगे, एक बोर्ड पीडीएफ और दूसरा डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है दोस्त, और कोई क्वेरी हो तो टोल फ्री नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई है। अभी 1 बजे अपनी यूपीएससी की दूसरी क्लास है, जिसमें मैं परिवर्तन बैच, सफलता बैच और सत्यमेव जयते बैच और सम्मान बैच के साथ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बहुत धन्यवाद।